मेरे स्वर्ग लोक से धारने के बाद कलयुग का आगमन पहले से सुनिश्चित था, परंतु परीक्षित की धर्म शक्ति और गौ पूजन ने उसे रोका हुआ था। इसी समय कुछ भयानक काली आकृतियां उस सुरक्षा चक्र को भेदकर पृथ्वी में प्रवेश करने की चेष्टा कर रही थीं, परंतु कर नहीं पा रही थीं। कान्हा, ये भयानक आकृति वाले राक्षस कौन थे? कलयुग के अनुचर। महाराज परीक्षित की धर्म शक्ति के कारण वे इस संसार में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। युग बदल गया था राधे। मेरे इस संसार से जाने के बाद आरंभ हुआ कलयुग का काल, परंतु उसे महाराज परीक्षित की धर्म शक्ति ने बांध रखा था। तब तो कलयुग रोष में होगा। रोष करके भी कुछ नहीं कर पा रहा था। 4 अश्वमेध यज्ञ करने वाले महाराज परीक्षित की धर्म शक्ति ने कलयुग में भी सतयुग जैसा वातावरण बना दिया था। उनके धर्म के प्रहार से कलयुग के अनुचर काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मद, अहंकार अपने जीवन के अंतिम श्वास गिन रहे थे। तब एक दिन अहंकार, तुझे भी उस गौ की धर्म शक्ति ने हम सबकी तरह उठाकर पटक दिया। महाराज कलयुग आ रहे हैं और हम सब में इतना भी सामर्थ्य नहीं कि खड़े होकर उनका स्वागत कर सके। आज हम ना उठे तो धर्म जीत जाएगा माया, और जीत जाएगी हमें हराने वाली गौ पूजा। और अहंकार कभी हार नहीं मानता। हमें उठना तो होगा माया। महाराज कलयुग। कलयुग को इस संसार में 60 वर्ष पूर्व ही आ जाना था, किंतु गौ की धर्म ज्योति और कृष्ण नाम के कारण ही संसार में हम आ ही नहीं पा रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश,
ये कैसा न्याय है तुम्हारा? यदि मेरे युग को इस संसार में आना ही नहीं था तो मेरी रचना ही क्यों की? अब मुझे तुम्हारे कृपा की कोई आवश्यकता नहीं है त्रिदेवो। हम अपना मार्ग स्वयं बना लेंगे। कलयुग हूं मैं, कलयुग। और कलयुग चिंतित नहीं होता, चिंता बांटता है। और अगर ये धर्म मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है तो मैं इसी धर्म को चोला पहनकर संसार में उतर जाऊंगा। मोह, माया, क्रोध, काम, अहंकार, चलो मेरे साथ और देखो कैसे कलयुग का आरंभ होता है।